नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लेजेंड सीरीज में। यहाँ हमारा मकसद है आपको उन महानायकों से मिलवाना जिन्होंने अपने साहस और त्याग से भारत का भविष्य तय किया। और आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्हें पूरी दुनिया आयरन मैन ऑफ इंडिया कहती है। वो इंसान जिसने आजाद भारत को टुकड़ों में बिखरने से बचाया और इसे एकजुट करके खड़ा किया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ था। किसान परिवार से आने वाले पटेल बचपन से ही अनुशासित और मेहनती थे। उनकी आंखों में बड़े सपने थे और जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करने का जज्बा भी। वकालत की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री ली और भारत लौटकर एक सफल वकील बन गए। 1928 का बारडोली सत्याग्रह उनके जीवन का एक अहम मोड़ बना। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी टैक्स लगा दिया था और लोग टूट चुके थे। तभी पटेल आगे आए और किसानों की आवाज बने। उन्होंने आंदोलन को इतनी कुशलता से नेतृत्व दिया कि अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। तभी लोगों ने उन्हें प्यार से सरदार कहना शुरू किया। समय बीतता गया और पटेल स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ बन गए। चाहे असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, पटेल हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते। उनकी सख्ती और दृढ़ता ऐसी थी कि अंग्रेज भी उनसे खौफ खाते थे। लेकिन सरदार पटेल की सबसे बड़ी परीक्षा आजादी के बाद आई। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरे देश में 562 रियासतें थीं। कुछ पाकिस्तान से मिलना चाहती थीं, कुछ खुद को स्वतंत्र रखना चाहती थीं। उस समय अगर कोई दूरदर्शी और लोहे जैसा कठोर नेता न होता तो शायद भारत आज यूरोप की तरह छोटे छोटे देशों में बढ़ चुका होता। पटेल ने अपने साहस और कूटनीति से इस संकट का समाधान किया। उन्होंने राजाओं से बातचीत की, उन्हें समझाया, कभी दया दिखाई तो कभी लोहे जैसी कठोरता। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी जटिल रियासतों को भी उन्होंने भारत में मिलाने का अद्भुत काम किया। इतिहासकार आज भी कहते हैं कि अगर सरदार पटेल न होते तो भारत कभी भी एक झंडे के नीचे न आ पाता। पटेल केवल रियासतों को जोड़ने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने नए भारत के प्रशासन की मजबूत नींव रखी। IAS और IPS जैसी सेवाओं का गठन उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था। वो हमेशा कहते थे कि एक मजबूत देश के लिए मजबूत प्रशासन होना बेहद जरूरी है। दुर्भाग्य से भारत इस लौह पुरुष की सेवाओं का बहुत लंबे समय तक लाभ नहीं उठा सका। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो सिर्फ सरदार पटेल को नहीं बल्कि भारत की एकता और अखंडता को समर्पित है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें सिखाया कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता। उनका त्याग, उनका साहस और उनका अटूट संकल्प हमें हमेशा याद दिलाता है कि आज का भारत उनकी वजह से है। सोचिए, अगर उस समय सरदार पटेल न होते तो क्या आज भारत एकजुट रह पाता? आपका क्या मानना है? क्या आज के नेताओं में सरदार पटेल जैसी दूरदर्शिता और देशभक्ति है? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाइए जो इस देश की एकता पर गर्व करता है। यही है भारत के असली आयरन मैन की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।